Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Asad Yaqub. Assalamualaikum. This is Shumaila Najam. And once again we are here. मैं अपनी टैब ले आया हूँ और अब टैब से खजाना निकाल के आपको दूंगा। पूछो शुमैला जी जो पूछना चाहते हो। थोड़ा ना पंजाबी से शुमैला हो गया। ठीक है तो शुमैला ही ना जो मर्जी कहना है। अच्छा जी, आज का मेरा क्वेश्चन असद से ये है कि जैसे असद आपने देखा है आइल्स में ना कहते हैं कि जी डिफरेंट टाइप के आप सेंटेंसेस यूज करो। ठीक है, एक टाइप होती है कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंस ये ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि आप हमें वो सिखाएं आज। ओके, देखें आइल्स में जो है खास तौर पे ट्रिपल सी याद रखिएगा। अच्छा, एक हो गया कंपाउंड सेंटेंस, एक हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक हो गया कंडीशनल सेंटेंस। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल, ये तीन तरह के। क्योंकि पता है क्या आइल्स में राइटिंग में और स्पीकिंग में आपका बैंड स्कोर अच्छा तब आता है जब आप एग्जामिनर को वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस देते हैं। अगर आपने सारे के सारे आंसर, आपने जो आंसर लिखा है सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस बनाए हुए, आपने लिखा हुआ है आई एम असद याकूब, आई लिव इन लाहौर, आई हैव 2 brothers and 1 sister, आई टीच इंग्लिश, आई दिस आई दैट, तो वो उस पे आपको अच्छा बैंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली अच्छा बैंड स्कोर भी मिलेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं। उसके लिए आपने शुमैला 2 वर्ड्स हैं याद रखने हैं और बड़ा मशहूर है ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी आपको गूगल पे भी मिलेगा। फैन बॉय। फैन बॉय, फैन के स्पेलिंग क्या है? FAN, बॉय के क्या है? BOY, FAN, फैन, BOY, बॉय। अब फैन बॉय को आपने याद रखना है कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। अभी मैं तुसी ना सोचो, तुसी ज़हन ते जोर ना दिया करो, थोड़ी मेहरबानी, तुसी सिर्फ आपदा काम करो, मैनू मेरा काम करन दियो। हां, नाल ही सोचन लग गई इन्हें फैन बॉय कह ते दिता है, एक ही पखे वाला मुंडा, नाल ही बेचारी ने उत्ते वेखना शुरू करता कि इत्थे ते नहीं कोई लमकिया मुंडा, पखे वाला मुंडा। हां, फैन बॉय कहते हैं उस मुंडे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। इट्स ओके, ਤੁਸੀਂ सोचिया ना करो, ਤੁਸੀਂ सिर्फ बोलिया करो। अच्छा, फैन बॉय क्या है? हमारे पास कुछ कंजंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम 2 सेंटेंसेस को मिलाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड यानी 2 सेंटेंसेस का मिक्सचर। अच्छा, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 सेंटेंसेस हों उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, उनमें से हर वर्ड का पहला लेटर लेके हमने ये एक्रोनिम बनाया है फैन बॉय। अच्छा, अब फैन से क्या बनता है? FAN BOY। देखिए जरा, बल्कि फैन बॉयज है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अच्छा, फैन बॉयज। अच्छा, F जो है पहला आएगा फॉर के लिए। अच्छा, FOR, फॉर, राइट। अब आप फॉर जो है वो यूज कर सकते हैं 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए या उनको आपस में मिलाने के लिए, एंड यू गॉट टू यूज इट एज अ कंजंक्शन। अच्छा, राइट। अब देखिए फॉर का एक मतलब जो है ना वो बिकॉज भी है। मतलब आई वॉन्ट टू डू इट, और यू कैन से आई वुड लाइक टू गो देयर फॉर इट इज माई बर्थडे। अब फॉर का यहाँ पे क्या मतलब है? बिकॉज। तो फॉर जो है वो बिकॉज के लिए भी आएगा। अब आपने यहाँ पे इसको एज अ प्रेपोजिशन यूज नहीं करना, नॉट एज अ प्रेपोजिशन। हाँ, एग्जैक्टली। ये नहीं है कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यदि मैं कंपाउंड सेंटेंस बना देता। नहीं, फॉर जो है आपने उसको एज अ कंजंक्शन यूज करना है। नेक्स्ट है एंड। I teach English and or I speak English and she speaks Urdu। अब ये कितने सेंटेंसेस हैं? 2। दोनों को हमने इकट्ठा किया किसकी मदद से? एंड की मदद से। I live in Lahore and she lives in Karachi, right? I live in a city and she lives in a village। मज्जा दी वो नहीं आंदी पई। ओके, ऑलराइट। सो एंड की मदद से आपने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। अब ये वो एंड नहीं है असद एंड शुमाइला, आपने एंड की मदद से 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, कंपाउंड सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट है शुमाइला हमारे पास नॉर। जैसे नहीं होता नीदर नॉर, जिसको नाइदर भी कहते हैं। नाइदर असद नॉर शुमाइला टेल लाइज, ना असद ना शुमाइला झूठ बोलते हैं। अब ये नहीं है इसका यूज। आपने क्या करना है? आपने 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं नाइदर आई विल गो टू लाहौर और नाइदर आई गो देयर नॉर दे कम हेयर। अच्छा। ना हम वहां जाते हैं ना वो यहाँ आते हैं। Neither I sell anything to him nor he sells anything to me। ना मैं उसको कुछ बेचता हूँ ना वो मुझे कुछ बेचता है। Neither I call her
nor she calls me, ना मैं उन्नू कॉल कर दवा ना ओ मिन्नू कॉल कर दी। मैं उसको मुंह लगाता हूँ ना वो मुझे मुंह लगाती है। Okay. Alright. जट दा नखरा चेक कर जरा कि ना मैं उन्नू कॉल करना ना वो मिन्नू कॉल कर दी है, तो जेडी दूजे पासे वो भी जट्टी उनका भी नखरा चेक करो है, जट दा नखरा बड़ा है। अच्छा सर बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ। मैंने कभी इस चीज पे गौर ही नहीं किया और ना ही शायद मुझे इसका इतना ज्यादा पता था। मैं चुप करके ना खुद सुन रही हूँ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ जो असद सिखा रहे हैं। Alright, good to have. फैन बॉयज का क्या मतलब है? पक्के ना लमके हुए मुंडे। Okay. Yeah, alright, let's go on. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नाइदर नॉर के बाद बट, but बट। अब इसको भी आपने यूज करना है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग बट माय सैलरी इज फिनिश्ड। मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहता हूं लेकिन मेरी सैलरी खत्म हो गई है, राइट? आई वांट टू ड्रिंक कॉफी बट I have no money. मैं कॉफी पीना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इनको क्या गम है? मैं ही पिलाती हूँ हमेशा। मैं आप पीना है हमेशा, मैं कप अपने हाथ च रख के इंज कॉफी पीना है। कभी तुसी इंज कीता कि अपने हाथा ना मेनू पियाओ? हाँ, खुद नहीं, पीते हैं, तभी पीता शर्ट पे भी गिरी हाँ, हुई है। मैं हमेशा मैं कॉफी खुद पीता हूँ, मैं कभी किसी का एहसान नहीं लिया, मैं खुद कॉफी पीता हूँ, पैसे जेड़ा मर्जी दे दो। अच्छा, अब उसका क्या ख्याल है? किसी ने आपको ऑफर की थी ग्लोरिया जीन्स की? हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बड़ी अच्छी ऑफर की है। उसने कहा जेंडर ट्रेनिंग पे, रीडिंग पे वीडियो बना दें आपको कॉफी। हाँ, राइटिंग पे हम तो वद्दा जा रहे हैं। एक कॉफी वास्ते मैं इतना नहीं कर सकता, एक कॉफी वास्ते एक वीडियो बनेगी, दोबारा कमेंट करें, ठीक है? फिर बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। अच्छा जी, इसके बाद है जी बट भी हो गया, उसके बाद है और। अब और जो है उसको भी आप यूज कर सकते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। अब फर्ज करें आप ये कह सकते हैं, इसको ना आप यूज कर सकते हैं ईदर और के साथ। ईदर आई वांट टू गो टू चाइना और द चाइनीज पीपल विल कम टू पाकिस्तान। या तो मैं चाइना जाना चाहता हूं या चाइनीज लोग यहाँ पे आएंगे। या फिर आप ये कह सकती हैं ईदर आई वांट टू लर्न इंग्लिश और आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ माई स्टडीज। या मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं डेलिबरेटली ना दो जुमले बना रहा हूँ ताकि हम उन दो जुमलों को आपस में जोड़ सकें। तो आपके ना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए और किस सेंटेंस की? It is actually compound sentence. Yeah, we are making a compound sentence. अच्छा जी, इसके बाद फैन बॉयज में y आ जाता है, y से बनता है yet, और yet को हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं although के साथ। अच्छा। Although she is very rich, yet she is very kind. अगरचे वो बहुत अमीर है लेकिन इसके बावजूद वो बहुत दयालु है, यानी वो बहुत kind है। Although I love her, yet I don't like her. अगरचे मैं उसे पसंद मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। Although it is very hot, yet I want to go outside. अगरचे बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी, yet का मतलब है लेकिन फिर भी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरी जेद दे, मेरी जेद दे। ओके, जट दी जेद दे के जट बाहर जाना चाहता है, राइट? ओके, सो यू कैन से although IELTS is very difficult, yet I will do it. कि अगरचे आइल्स बहुत मुश्किल है इसके बावजूद मैं इसको करूंगा, बिकॉज आई वांटेड टू गो टू कनाडा। ओके, और उसके बाद बॉय में लास्ट है सो। इट वॉज क्वाइट हॉट सो वी डिसाइडेड टू गेट अ कोल्ड ड्रिंक। इट वॉज क्वाइट हॉट सो वी डिसाइडेड टू गेट अ कोल्ड ड्रिंक। बहुत गर्मी थी बस इसीलिए हमने फैसला किया कोल्ड ड्रिंक लेने का। अब देखें शुमाइला, फैन बॉयज को ज़हन में लाएं तो ये सारे के सारे जो लिंकिंग वर्ड्स हैं वो आपके ज़हन में आ जाएंगे। याद करना भी आसान है। बिल्कुल। अब देखें, F से बनेगा फॉर, A से बनेगा एंड, N से बनेगा नॉर, B से बनेगा बट, O से बनेगा और, Y से बनेगा येट और S से बनेगा सो। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा इसका यूजेज आपको बता देता हूँ। और ये सारी की सारी जो कंजंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाती हैं, जोड़ती हैं। एंड जो है वो आता है एडिशनल के लिए, बट और येट आएगा ऑपोजिट के लिए। यानी आपने एक बात कही, अब बट लगा के आप उसकी ऑपोजिट बात करना चाह रहे हैं। फर्स्ट करें, आई हैव नो मनी बट आई विल नॉट लेट यू स्टे हंग्री।
कि जट दे कोल पैसा कोई नहीं है पर जट तेनू भुखा नहीं रहन देगा, ए दो हाथ सलामत रहने चाहिए ने। ओके, अंग्रेज का डायलॉग है। अच्छा, ये अंग्रेज का डायलॉग है। कहता तू मैसेज, मेरी बहुत फेवरेट मूवी है अंग्रेज, लगा के अंग्रेज मूवी बहुत मजे की है। कहता मैसेज कर, तू हुने मैसेज कर कि जट तेनू भुखा नहीं रहन देगा, पल्ले भावे कख भी नहीं है पर जट तेनू भुखा नहीं रहन देगा, दोवें हाथ सलामत रहन से, राइट। अच्छा, उसके बाद कॉज के लिए आ जाएगा फॉर आएगा किसी रीजन के लिए, राइट। मैंने जैसे बताया ना कि आपने कोई रीजन बतानी है, उसके लिए फॉर आ जाएगा, और रिजल्ट के लिए आ जाएगा सो, और चॉइस के लिए आ जाएगा और फिर उसके साथ आप नॉट भी लगा सकते हैं, नॉर भी लगा सकते हैं। सो दीज आर द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू गॉट टू रिमेंबर देम। और एक्रोनिम क्या है? फैन बॉयज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने ये वीडियो लाइक की तो आपने हमें लाइक किया। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप हमारे फ्रेंड्स हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। Along with this, I teach IELTS online। अगर आप ऑनलाइन आइल्स की क्लासेस लेना चाहें तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा असद याकूब के 2 और चैनल्स भी हैं, एक असद याकूब व्लॉग्स के नाम से और दूसरा असद याकूब लैंग्वेजेस के नाम से है। Exactly। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी वो चैनल हमने स्टार्ट किए हैं, तो उस पर भी हम बड़ी नई नई चीजें लाने वाले हैं। डेफिनेटली बड़े बड़े तजर्बे कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच असद याकूब एंड शुमाइला नजम। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।